नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात की थी कि अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। उसके आधार अपने देखे थे कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। प्रक्रिया हमने देखी थी कि संघ की मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में सिफारिश राष्ट्रपति को की जाती है, तो राष्ट्रपति फिर उसके बाद देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल घोषित कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा की तिथि से अगले 1 माह के भीतर संसद के द्वारा अपने दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और उसके बाद में इसे अगले 6 महीने के लिए लागू कर दिया जाता है। इस घोषणा को ये प्रक्रिया आपने पढ़ी थी, हटाने की बताई थी मैंने कि राष्ट्रपति किसी भी दिन इसे हटाने का प्रस्ताव घोषणा कर दे कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त किया जाता है तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। दूसरा हटाने का बताया था कि जब संसद बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित ना करे तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात साथियों मैंने आपको बताई थी कि यदि लोकसभा अपने साधारण बहुमत से हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे तो फिर आपातकाल समाप्त हो जाता है। आज अपन देखेंगे कि यदि देश में आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत तो इसका क्या प्रभाव होता है, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा। तो साथियों इसमें प्रभाव की बात करेंगे तो भारत का संविधान है वो संघात्मक स्वरूप से एकात्मक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कैसे कि राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित हो जाता है। सामान्य काल में संघ सूची के विषय पर केंद्र बनाता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती पर केंद्र राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन जैसे आपातकाल लगता है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास में चला जाता है। एक तो ये प्रभाव हो गया। दूसरा, राज्यों से संबंधित कोई अध्यादेश जारी करना हो तो वो भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है। राज्यों का बजट है वो भी केंद्र सरकार पारित कर सकती है। तो इस प्रकार से कानून बनाए जा सकते हैं। साथ ही यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया है तो फिर वो बाद में 6 महीने के बाद में तक लागू रह सकता है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 319 में 6 स्वतंत्रताएं जो वर्णित हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। मतलब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पे यदि आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित कर दी जाती हैं। दूसरा कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो साथियों अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रपति अपने आदेश में जिन जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है वो मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब समाप्त नहीं होते, निलंबित होते हैं। मतलब जिनका उल्लेख राष्ट्रपति अपने आदेश में करेगा वही मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं। ये बात 359 कहते हैं। अभी हो गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होंगे। आपातकाल की स्थिति में भी व्यक्तियों के ये मौलिक अधिकार बने रहेंगे। साथियों ये क्या है, 20 में है अपराध से दोष सिद्धि का अधिकार, 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 44वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। ये व्यक्तियों के मौलिक अधिकार अपने आप में बने रहेंगे। तो आज के सेशन में हमने राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव पढ़ा कि प्रभाव क्या होता है। पिछली बार लगाने की प्रक्रिया पड़ी थी, आज प्रभाव पढ़े हैं। अगले सेशन में अपन बात करेंगे कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है और 44वें संशोधन के द्वारा उसका क्या मतलब संशोधन किए गए। एक और याद रखना है, आपातकाल में लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। नया साथी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर जरूर करना।